हेलो मेरी शाइनिंग स्टार्स, आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 7 हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक मनस्वी अध्याय 7 संधि। पढ़िए और समझिए। पुस्तक आलय, ये क्या बन जाएगा? पुस्तकालय। गण ईश, गणेश। उपर्युक्त शब्दों में पहले शब्द के अंतिम वर्ण का दूसरा शब्द के पहले वर्ण से मेल हुआ है। इसी मेल के कारण विकार भी हुआ है। वर्णों के पारस्परिक मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहा जाता है। तो संधि की क्या परिभाषा होगी मेरे प्यारे बच्चों? दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के भेद, संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो पहला है स्वर संधि। दो स्वरों के आपस में मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। यह परिवर्तन भी कई प्रकार के होते हैं। इसी दृष्टि से स्वर संधि के निम्नलिखित भेद माने गए हैं। तो स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो पहले हम दीर्घ संधि करते हैं। जब हस्व या दीर्घ अ, ई तथा उ अपने प्रकार के हस्व या दीर्घ स्वर से मिलते हैं तो स्वर उसी वर्ग का दीर्घ स्वर हो जाता है। दीर्घ संधि का नियम: हस्व या दीर्घ स्वर उसी वर्ण का हस्व या दीर्घ स्वर उसी वर्ण का दीर्घ स्वर बन जाएगा। देखते हैं नियम 1, अ और अ अगर हम दोनों को मिलाएंगे तो ये बन जाएगा आ। चरण अमृत, चरणामृत। धर्म अर्थ, धर्मार्थ। पर अधीन, पराधीन। आ की मात्रा आ जाएगी। सूर्य सूर्यास्त। आ और आ बनेगा विद्या अर्थी, विद्यार्थी। शिक्षा अर्थी, शिक्षार्थी। सेवा अर्थ, सेवार्थ। रेखा अंकित, रेखांकित। नियम 3, अ और आ है तो आ बनेगा हिमालय, हिमालय। प्राणायाम, प्राणायाम। पुस्तकालय, पुस्तकालय। रत्नाकर, रत्नाकर। नियम 4, आ और आ हो तो आ ही आएगा। सदा आनंद, सदानंद। महाआशय, महाशय। महाआत्मा, महात्मा। श्रद्धा आनंद, श्रद्धानंद। ई और ई, छोटी ई और छोटी ई जब मिलेंगे तो बड़ी ई बन जाएगी। कवि इंद्र, कविंद्र। मुनि इंद्र, मुनिंद्र। ई और अगर हम बड़ी ई लेंगे तो भी बड़ी की मात्रा आएगी। मुनि ईश, मुनीश। गिरीश, गिरीश। बड़ी ई और छोटी ई तब भी बड़ी ई की मात्रा आएगी। मही इंद्र, महेंद्र। नारी इंदु, नारिंदु। बड़ी ई, बड़ी ई, बड़ी ई ही बनेगी। सती ईश, सतीश। मही ईश, महीश। छोटा ऊ, बड़ा ऊ बन जाएगा। लघु उत्तर, लघुत्तर। भानु उदय, भानुदय। छोटा ऊ, बड़ा ऊ बनेगा। लघु उर्मी, लघुर्मी। साधु ऊर्जा, साधुर्जा। बड़ा ऊ पहले आ जाए और छोटा ऊ बाद में आए तब भी बड़ा ऊ आएगा। चमू उत्सव, चमुत्सव। वधु उत्तम, वधुत्तम। नियम 12 है, अगर दोनों में बड़े ऊ की मात्रा आएगी या बड़ा ऊ आएगा तो बड़ा ऊ ही आएगा संधि में। चमुर्मी, चमुर्मी। भू उष्मा, भूष्मा। अब हम करते हैं गुण संधि। हस्व या दीर्घ अ का मेल यदि हस्व या दीर्घ ई से हो तो ए बन जाता है। यदि हस्व या दीर्घ ऊ से हो तो ओ तथा री से हो तो अर हो जाता है। इसे ही गुण संधि कहते हैं। तो गुण संधि का नियम: हस्व या दीर्घ अ, हस्व या दीर्घ ई ए, हस्व या दीर्घ अ, हस्व या दीर्घ ओ। हस्व या दीर्घ अ और री है तो अर बन जाएगा। तो नियम 1, अ और ई ए। अब इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। नर इंद्र, नरेंद्र। सुर इंद्र, यहाँ पे अ है यहाँ पे ई है, सुरेंद्र। अ और बड़ी ई तब भी ए बनेगा। नर ईश, नरेश। गण ईश, गणेश। आ और ई तब भी ए बनेगा। महा इंद्र, महेंद्र। राजा इंद्र, राजेंद्र।
आगे नियम है आ और बड़ी ई, ए बनेगा महाईश महेश, रमाईश रमेश। अब नियम 5 अ है और ओ है तो औ बनेगा पर उपकार, परोपकार। सूर्य उदय, सूर्योदय। अ और बड़ा ऊ, ओ बनेगा जल उर्मी, जलोर्मी। न उड़ा, नवोड़ा। आ और छोटा ऊ, ओ बनेगा महा उददी, महोददी। महा उत्सव, महोत्सव। आ और बड़ा ऊ, ओ बनेगा गंगा उर्मी, गंगोर्मी। यमुना ऊर्जा, यमुनोर्जा। अ और री अर, देव ऋषि, देवर्षि। सप्त ऋषि, सप्तऋषि। आ और री अर, महा ऋषि, महर्षि। अब हम करते हैं वृद्धि संधि। अ आ का ए से मेल होने पर ए तथा अ आ का औ और औ से मेल होने पर ओ हो जाता है, इसे वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे वृद्धि संधि का नियम है हस्व या दीर्घ अ और ए या बड़ी ए तो बड़ी ए की मात्रा आएगी। हस्व या दीर्घ अ और ऊ है या ओ है तो बड़े ओ की मात्रा आएगी। तो हम देखते हैं अ और ए, बड़ी ए, एक एक अकेक। लोक एशना, लोकेशना। अ और बड़ी ए, बड़ा ए ही बनेगा। धन ऐश्वर्य, धनैश्वर्य। मत एके, मतेके। आ और छोटी ए, बड़ी ए बनाएंगे सदा एव, सदैव। तथा एव, तथैव। आ और बड़ी ए बनाएंगे विद्या ऐश्वर्य, विद्यैश्वर्य। महा ऐश्वर्य, महेश्वर्य। अ और उ, बड़ा ओ बनाएंगे जल ओघ, जलोग। वन औषधि, वनौषधि। अ और बड़ा ओ बनेगा परम औषध, परमौषध। परम उदार्य, परमोदार्य। आ और छोटा ओ, बड़ा ओ बनेगा महा औषधि, महौषधि। और नियमात आ और ओ हो, आ महा जमा औषध, महोषध। महा और उदार्य, महोदार्य। अब हम करते हैं यण संधि। जब हस्व या दीर्घ ई, ऊ या री का मेल अन्य असमान स्वर से होता है तो ई का य, ऊ का व और री का र हो जाता है, इसे यण संधि कहते हैं। तो यण संधि का नियम क्या है? ई या बड़ी ई और ई या बड़ी ई के अलावा अन्य कोई स्वर तो ई और बड़ी ई के स्थान पर य। ऊ या बड़ा ऊ और बड़े ऊ के अलावा अन्य कोई स्वर ऊ या बड़े ऊ के स्थान पर व। री और अन्य स्वर तो री के स्थान पर र। तो हम देखते हैं कुछ उदाहरण। पहला नियम है ई और य, अति अधिक, अत्यधिक। यदि अपि, यद्यपि। ई और य, अति आवश्यक, अत्यावश्यक। इति आदि, इत्यादि। बड़ी ई और य, देवी अर्पण, देव्यर्पण। नदी अर्पण, नद्यर्पण। ई और य, नदी आगमन, नद्यागमन। देवी आगमन, देव्यागमन। ऊ और अ व बनेगा गुरु अर्पण, गुरुवर्पण। अनुय, अन्वय। ऊ और आ है, वा बनेगा गुरु आकृति, गुरुवाकृति। सुआगत, स्वागत। नियम 7 है ऊ और छोटी ए वे बनेगा अनुएशन, अन्वेषण। ऊ और बड़ा आ वा बनेगा वधु आगमन, वधवागमन। ऊ और छोटी ई वी अनुइत, अन्वित। री और अ र, प्रित अर्थ, प्रितर्थ। री और आ रा, पितृ आल्य, पित्राल्य। री और अ र, पितृ आज्ञा, पित्राज्ञा। अब हम करते हैं अयादि संधि। ए, बड़ी ए और ओ और बड़े ओ का मेल किसी स्वर के साथ होने पर उनके कर्मशः ए, आ या अव, आव हो जाते हैं। तो अयादि संधि के नियम क्या हैं? ए और कोई और स्वर हो, ए और कोई स्वर। ए कोई और स्वर हो, आय और कोई स्वर। ओ और कोई स्वर हो तो अव और कोई स्वर। औ हो तो कोई स्वर, आव कोई स्वर। हम नियम देखते हैं। ए अय अ, शे अन, शेयन। ए आय अ, गे अक, गायक। ओ अव भो अन, भवन। औ आव
पोअक पावक, औ ई आव ई, नो इक नाविक। अब हम दूसरा करते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन का व्यंजन अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यह विकार कई प्रकार के होते हैं। इस दृष्टि से व्यंजन संधि के नियम इस प्रकार हैं। पहला है वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। किसी वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त, प का मेल किसी स्वर अथवा य, र, ल, व में से किसी वर्ण से होने पर वर्ग का पहला वर्ण स्वयं के ही वर्ग के तीसरा वर्ण ग, ज, ड, द, ब में बदल जाता है। जैसे क और द, ग, वाक दान, ये बन जाएगा वागदान। क और ई, ग, वाक ईश, वागीश। च और ज, अच अंत, अजन। ट और आ, ड, षट आनन, षडानन। त और ई, द, जगत ईश, जगदीश। त और द, तत् अनुसार, तद अनुसार। प और ब बन जाएगा अप, ज, अब्ज। अब हम करते हैं वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त, प का मेल किसी अनुनासिक वर्ण से हो जाता है जैसे म या न, तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण आ जाता है। जैसे क, म, ण, वाक में, वांग में। च, न, अचनाश, अंजनाश। ट, म, ण, षटमास, षणमास। त, न, उत्नयन, उन्नयन। प, म, अप में, अब में। आगे हम करते हैं त या द के संबंध में विशेष नियम। जब त या द का मेल च या छ से होता है तब च, ज या झ से होने पर ज, ट या ठ से होने पर ट, ड या ढ से होने पर ड और ल से होने पर ल हो जाता है। जैसे अभी हम करते हैं, आपको अच्छे से समझ आएगा। त और च, उच्चारण, उच्चारण। त और च, आधा च और छ, जगत छाया, जग छाया। त और ज, आधा ज पूरा ज, सत जन, सज्जन। द और ज, आधा ज पूरा ज, विपद जाल, विपजाल। त, ल, आधा ल पूरा ल, उत्लेख, उल्लेख। अब आगे है छ के संबंध में नियम। किसी ह स्वर या आ का मेल छ से होने पर छ से पहले च जोड़ दिया जाता है। जैसे आ, छ, आधा च, छ। आच्छादन, आच्छादन। ई, छ, आधा च, छ, परिच्छेद, परिच्छेद। आगे है यदि त या द का मेल श से हो तो त या द का च और श का छ हो जाता है। जैसे त और श, च, छ। उच्छ्वास, उच्छ्वास। उत्श्रृंखल, उच्छृंखल। ज यदि त या द के बाद ह हो तो त का द और ह का ध हो जाता है। जैसे त और ह, द, ध। उद्धार, उद्धार। द और ह, द, ध, पद्धति, पद्धति। यदि म के बाद क से म तक के वर्णों को छोड़कर कोई व्यंजन हो तो म का अनुस्वार हो जाता है। जैसे म और ह अनुस्वार बन जाएगा संहार, संहार। समयोग, संयोग। यदि आ को छोड़कर किसी भी स्वर के बाद स हो तो स का श हो जाता है। ई और स, श। विषम, विषम। अभिषेक, अभिषेक। यदि म के साथ क से म तक का कोई वर्ण हो तो म के बाद के वर्ण के वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। जैसे म और क, अण। संकल्प, संकल्प। म, त, न, समतोष, संतोष। म, ब तो म ही रहेगा। संबंध, संबंध। म और च, अण, संचार, संचार। यदि री, र और श के बाद न हो और उसके बाद कोई स्वर हो या क वर्ग, प वर्ग या कोई वर्ण या अनुस्वार अथवा य, व, ह में से कोई वर्ण
हो तो न का अण हो जाता है, जैसे री न ऋण। पमान प्रमाण, प्रमाण प्रमाण। यदि यौगिक शब्दों के पहले शब्द के अंत में न हो तो संधि में वह लुप्त हो जाता है, जैसे राजन आज्ञा राजाज्ञा। अब हम करते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन से मेल होने पर विसर्ग में उत्पन्न होने वाले विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। विकार की भिन्नता की दृष्टि से विसर्ग संधि भी कई प्रकार की मानी जाती है। पहला है विसर्ग से पहले अ हो और बाद में कोई घोष व्यंजन यानी व का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण तथा य, र, ल, व, ह हो तो विसर्ग ओ हो जाता है, जैसे मनय बल मनोबल, तपेवन तपोवन, मनयहर मनोहर, सरय ज सरोज, मनयरथ मनोरथ, यशय द यशोदा, पय द पयोद, तपेधन तपोधन। आगे है विसर्ग के बाद यदि च छ हो तो विसर्ग का श, ट ठ हो तो श और त थ हो तो स हो जाता है। निश्चल निश्चल, दुचरित दुश्चरित्र, मनय ताप मनस्ताप, निहताप निस्ताप, दुहतर दुस्तर, नमते नमस्ते, निहिछल निश्चल, धनु टंकार धनुष टंकार। आगे है विसर्ग के पहले कोई स्वर हो और बाद में व का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण एवं य, र, ल, व हो तो विसर्ग का र हो जाता है, जैसे दु जमा गुण दुर्गुण, दु उपयोग दुरुपयोग, नि जन निर्जन, निधन निर्धन, निह बल निर्बल, निहिमल निर्मल, निह आश निराश, दुह दिन दुर्दिन। विसर्ग के पश्चात यदि श श स हो तो विसर्ग का कर्मशः श स हो जाता है, जैसे दुह जमाशील दुशील दुशील, दुशासन दुशासन दुशासन, दुस्वप्न दुस्वप्न दुस्वप्न, निसंदेह निस्संदेह निस्संदेह। इस प्रकार के शब्दों में विसर्ग का प्रयोग भी मध्य में वर्ण के स्थान पर किया जा सकता है। आगे है यदि विसर्ग के पूर्व ई या उ और बाद में क ख ग फ हो तो विसर्ग का श हो जाता है, जैसे निहिपाप निष्पाप, निहिकपट निष्कपट, निहिफल निष्फल, निहिकलंक निष्कलंक, दुहकर्म दुष्कर्म, दुहकर दुष्कर, निहिकाम निष्काम। तो चलो दोहराएं। वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। तो अब आपकी बारी मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न 1 है, इन प्रश्नों को आप कर सकते हैं। प्रश्न 2 है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो आप जैसे यहाँ पर ख है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद हैं। ऐसे आप बाकी के प्रश्न भी कर सकते हैं। प्रश्न 3 है, सही वाक्य के सामने सही तथा गलत वाक्य के सामने गलत का निशान लगाइए। तो आप ये भी कर सकते हैं। जैसे ख है, संधि 2 प्रकार की होती है। नहीं, ये हमारा गलत है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ऐसे ही आप प्रश्न 4 को कर सकते हैं। और एक गतिविधि आपके पास है, संधि कीजिए देव इंद्र। तो देव और इंद्र देवेंद्र, महा इंद्र महेंद्र, सुर इंद्र सुरेंद्र, शचि इंद्र शचेंद्र। ऐसे महा, आत्मा, महर्षि, महोत्सव। तो आप इनको भी कर सकते हैं। तो आप अच्छे से इनको करें। और अगर कुछ समझ नहीं आता तो उस अध्याय को आप दोबारा से देख सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये सब अच्छे से समझ आया होगा। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।